वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट रहने वाली है क्योंकि आज मैं कोशिश करूंगा मैं हर कैंडल को एनालाइज करके हर कैंडल पर ट्रेड करूं। 6 to 7 ट्रेड्स कंटिन्यू हर कैंडल में करेंगे फुल नॉलेज के साथ। तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगेगा मार्केट में कि तुक्के से ऊपर नीचे लगा दी ट्रेड। हर कैंडल का मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि वो मैंने ट्रेड क्यों की है। वैसे तो हर कैंडल पर ट्रेड करना सही नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ सब्सक्राइबर्स को कि अगर नॉलेज आपके पास है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो खुद सोचो, अगर हम श्योर ट्रेड्स ही मार्केट में ले सिर्फ, तो हमारी एक्यूरेसी कितनी अच्छी आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं ओटीसी के चार्ट से, क्योंकि सैटरडे की मार्केट आज है तो ओटीसी ही मार्केट में रहेगी। तो इस कैंडल से अब प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कैंडल्स को। अभी इस चार्ट में क्या हो गया है कि डाउन ट्रेंड मार्केट में है, और डाउन ट्रेंड के बाद अभी लो लगने के बाद मार्केट में 2 कैंडल्स आई है। तो 2 कैंडल्स को तो चांस है अभी सेलर्स के पास कि वो रिट्रेसमेंट बना सकते हैं 2 कैंडल्स को। अगर बायर्स ने इधर से मोमेंटम ऊपर को बना लिया, दैट मीन्स कि मार्केट ऊपर की ओर जाना चाहती है। तो इस कैंडल में डेफिनेटली बायर्स और सेलर्स की फाइट होगी। जो भी पार्टी विन करेगी हम उसी साइड की ट्रेड करेंगे, लेकिन हमें और भी चीजें देखनी होती है। तो अभी नीचे से मॉर्निंग स्टार भी बना है, तो इस कैंडल का कुछ टास्क भी है कि वो मॉर्निंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट कर दे। अभी इस कैंडल को रिजेक्शन कहां से आई, जहां पर मेरा कर्सर है 865 से। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहां पर होती है, उसी बेस पर ट्रेड की जाएगी। 865 पर तो बायर्स है, वो बात हमने नोटिस कर ली है, और 865 से इसको रिजेक्शन भी आ रही है। तो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बनेगी, बिकॉज वहां पर पीछे ओवरलैप लेवल भी है। इस कैंडल को 865 से इसके ऊपर ही धकेला गया, ओवरलैप लेवल के ऊपर से, ओवरलैप लेवल के ऊपर। तो यानी वो कैंडल सपोर्ट लेके अभी ग्रीन कैंडल बनेगी, बिकॉज उस ओवरलैप लेवल का फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है, वो तो मैंने चीज नहीं देखी है कि इस ग्रीन कैंडल ने इसका रियल ब्रेकआउट करा है कि फेक ब्रेकआउट। लेकिन सिर्फ इस कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन आई थी, और इस रिजेक्शन के बाद इसको ओवरलैप के ऊपर रखा गया। दैट मीन्स कि वो सपोर्ट लेके ग्रीन तो बन ही सकती है, इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड कर ली है यहाँ पर। अभी देखते हैं, ये वाली कैंडल तो रेड बन रही है, और अगर ये रेड बन गई तो दैट मीन्स ये लॉस हो जाएगी। और नेक्स्ट कैंडल पर भी हमें एकदम प्रिडिक्ट करना होगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। स्टोरी के ऑपोजिट की ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है, लेकिन रीजन के साथ ट्रेड की है मैंने। तो 5 सेकेंड 4 सेकेंड बाकी है, लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। तो ट्रेड तो मेरी ये लॉस हो गई है, लेकिन इसमें गैप अप हो चुका है, यानी ये वाली कैंडल अभी श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी। क्योंकि गैप अप क्यों हो गया है इसमें, इस कैंडल को इस पॉइंट पर दिक्कत थी कुछ, और इसने वो स्किप ही कर दिया, तो इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड कर ली है। तो ये मेरी सेकंड ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड मैंने प्रिडिक्ट की थी बायर्स की बनेगी, तो बनी तो वो बायर्स की ही, लेकिन एंट्री पॉइंट मेरा काफी ऊपर लग गया था इस कैंडल में। इसीलिए अब ये वाली ट्रेड तो श्योर है कि ये ग्रीन बनेगी। इसीलिए मैंने अपना अमाउंट भी 100 रखा है, ताकि लॉस भी हो जाए तो अगर मैं 7 ट्रेड्स लॉस करता हूँ कंटिन्यू, तो 700 का ही मुझे लॉस होगा। तो लॉस मैं वो कर सकता हूँ अफोर्ड, इसीलिए मैंने 100 रुपीज़ रखा है। क्योंकि हर कैंडल पर ट्रेड करना इतना इजी भी नहीं है, तो लॉस तो हो ही सकते हैं, इसीलिए मैंने 100 रखा है। तो अब ये वाली कैंडल तो ग्रीन बनेगी, और इस कैंडल में रिजेक्शन आई है कलर चेंज के लेवल से, और भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ हो गई, इसकी क्लोजिंग हो चुकी है इस वाले पॉइंट पे, और गैप डाउन हो चुका। दैट मीन्स कि ये वाली कैंडल अभी रेड बनेगी, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है। तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन करा जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता मार्केट में। और इस कैंडल ने क्या किया, जो ये रेड कलर की अपर विक है उसी पे क्लोजिंग करके गैप डाउन कर दिया। बट गैप डाउन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, कैंडल पहले नीचे नीचे आनी चाहिए थी। इस कैंडल ने गैप डाउन करके रेजिस्टेंस को फील कर लिया, इसीलिए मैंने वो बायर सेलर्स की ट्रेड कर ली है। तो एंट्री तो मेरी काफ़ी नीचे लग गई है, तो अभी हो सकता है ये भी लॉस हो जाए। और गैप भी इसने छोड़ा है, तो गैप को फिल करने भी मार्केट नीचे आती है। तो दो दो रीज़न मेरे पास है इधर सेलर्स के साथ जाने के, इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड करी है। सो इसको भी देखते हैं क्या ये कैंडल बनती है। जहाँ तक मेरी प्रिडिक्शन है तो रेड कैंडल को बनना चाहिए, बट ये वाली कैंडल बन गई है ग्रीन, लेकिन इसने कलर चेंज लेवल का फेक ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ से मैंने सेलर्स की ट्रेड कर ली है, बिकॉज वो हमने रिएक्शन में नोटिस कर लिया है कि ये जो कलर चेंज लेवल है इसका वो फेक ब्रेकआउट किया है बायर्स ने। नो डाउट कि नीचे से जिसको
गैप डाउन किया था बायर्स ने ब्रेकआउट करने के लिए, उसका तो वो ब्रेकआउट कर पाए हैं, लेकिन ऊपर वाले का तो फेक ब्रेकआउट है। तो ये मेरे एंट्री पॉइंट के कैंडल नीचे क्लोज करेगी, भले ही ये ओवरलैप के ऊपर क्लोज कर जाए। तो ये मेरी थर्ड ट्रेड है और मैंने हर कैंडल को एनालाइज करके पीछे से 2-3 ट्रेड्स भी की थी। इस वाली पे मेरी प्रिडिक्शन सही थी, इस पे भी सही थी, इस पे मेरी गलत हो गई है। वो कैंडल को तो रेड बनना था, लेकिन वो नीचे से रिजेक्ट हो गई कैंडल, क्योंकि वो एक मॉर्निंग स्टार का भी की लेवल है। तो ये वाली कैंडल तो रेड बननी चाहिए जो मैंने प्रिडिक्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें फेक ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल का, इस कलर चेंज के लेवल का। तो इस कैंडल के बाद अब नेक्स्ट को देखते हैं। ओवरलैप लेवल का भी सेलर्स ब्रेकआउट कर रहे हैं, ये एक सपोर्ट लेवल है जहां से इस ग्रीन कैंडल में बायर्स आए थे प्रीवियस ग्रीन कैंडल में, तो उसमें ये गैप बचा हुआ है, यानी यहाँ पर थोड़ा मैं वेट करूंगा। 30 सेकेंड है मेरे पास, 30 सेकेंड में प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे पास वेट है और मैं उसके उसी हिसाब से ट्रेड कर सकता हूँ। तो मॉर्निंग स्टार पर देखते हैं अभी कैसी रिजेक्शन आ रही है। तो नीचे से बायर्स की रिजेक्शन तो मिल चुकी है, पर कैंडल वो काफी ऊपर निकल गई है, क्योंकि जैसा मैंने बोला है कि मुझे हर कैंडल पर ट्रेड करनी है, तो ट्रेड तो करनी ही होगी इस कैंडल पर। तो ये और ऊपर निकल जाए, मैं वहां से ही बायर्स की ट्रेड ले लेता हूँ। तो मैंने इसमें बायर्स की ट्रेड क्यों कर दी है, क्योंकि प्रीवियस स्क्रीन कैंडल में इस पॉइंट से बायर्स आए थे, जो जिस कैंडल में मैंने सेलर्स की ट्रेड करी थी। दैट मीन्स कि वहां पर बायर्स तो थे इस पॉइंट पर। तो इस कैंडल में वहां से ही बायर्स की रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई, इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड कर ली है। और वन सिंगल रेड कैंडल इन द मोमेंटम, तो रिट्रेसमेंट तो हम बना सकते हैं इस कैंडल को। तो इस कैंडल को देखते हैं। अभी पीछे इवनिंग स्टार भी है, 3 लेवल्स इवनिंग स्टार के वहां पर। एक लेवल तो ये है, तो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है, लेकिन इसने अभी लोअर हाई लेवल को भी छू लिया है। सो अभी यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं 10 सेकंड के लिए कि मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी देती है। सो यहाँ से भी मैंने बायर्स की ट्रेड कर ली है। अब ये वाली भी रिस्की ट्रेड है, बट ये मैंने इसीलिए की है बिकॉज इस ग्रीन कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल की अपर विक इसका रियल ब्रेकआउट कर दिया, और वहां से ही मैंने बायर्स की एंट्री भी देख ली है। तो इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है वहां पर। अभी ये वाली कैंडल को 50-50 है वो क्या बनेगी, पर मैंने तो उसी बेस पर ट्रेड कर लिया जिस बेस पे मुझे श्योरिटी मिली है यहाँ से। प्राइस एक्शन के ऑपोजिट की ट्रेड है, लेकिन अगर रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन के हिसाब से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने इसी बेस पर वो ट्रेड कर ली है। अब ये देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। रिवर्स तो वो कर ही सकती है क्योंकि लोअर हाई का ब्रेकआउट है, बट मैंने बायर्स की ट्रेड की है बिकॉज मेरे पास रीजन है। लेकिन ये ट्रेड हो गई है लॉस हो गई ये ट्रेड डोजी बन गई है। तो दैट मीन्स कि ये वाली कैंडल अभी रेड बनेगी। वाई, क्यों रेड बनेगी, बिकॉज अभी मार्केट में 2 कैंडल्स रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, 2 कैंडल्स को। तो 1 कैंडल आई है डोजी, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर सेलर्स वीक है। बायर्स ने लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट करा था, तो बायर्स यहां से कंटिन्यू भी कर सकते थे मार्केट में, बिकॉज इस ग्रीन कैंडल ने इस पॉइंट का रियल ब्रेकआउट करा था। तो वहां से ऊपर से वो सेलर्स आ गए हैं, इसलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड कर लिया, और ये वाली कैंडल अभी रेड बनेगी। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम 1 एंड 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बना सकते हैं, तो मैंने दूसरी कैंडल के लिए वो सेलर्स की ट्रेड कर दी है। अभी जहां पर मेरा एंट्री पॉइंट है उसी पॉइंट से इस कैंडल को दिक्कत आ रही है। तो अभी अगर ये मेरे एंट्री पॉइंट का ब्रेकआउट कर दे जहां पर मेरी एंट्री लगी हुई है, सो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगी। पर कैंडल अभी वो ग्रीन बन रही है, तो उस हिसाब से प्रिडिक्ट करना होगा नेक्स्ट कैंडल को। अभी ये वाली कैंडल भी मेरी लॉस हो गई एंट्री पॉइंट के चलते, बट मैंने फिर से सेलर्स की ट्रेड कर ली है, और ये वाली ट्रेड भी मेरी काफी नीचे लग गई है। ये वाली मैंने ट्रेड क्यों सेलर्स के लिए की, बिकॉज इस पॉइंट पे सेलर्स है जहां पर मेरा कर्सर है, उस पॉइंट पे बायर्स थे प्रीवियस, जो ये डोजी कैंडल है, तो बायर्स तो इस पॉइंट पर थे, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर कर ली है। तो और ये कैंडल पहले ऊपर निकल गई थी, ताकि ऊपर से वो रेजिस्टेंस फील करके सेलर्स बन जाए, और बायर्स की तो हमें पता थी पोजीशन, बायर्स तो इस पॉइंट पर थे। तो अब ये मेरी ट्रेड 50-50 हो गई, क्योंकि इस पॉइंट को सेलर्स ने छू लिया है। तो अगर यहाँ से वो रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, पर मैंने जो प्रिडिक्ट किया है उस हिसाब से ये वाली कैंडल अभी रेड बननी चाहिए। इसी बेस पे मैंने ये सेलर्स की ट्रेड की है। तो इस कैंडल को भी देखते हैं कहाँ पर क्लोजिंग होती है, उसी बेस पर नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं हम। अभी 50% ऑफ दिस ग्रीन कैंडल, ये एक लेवल लगेगा, तो फिर से इस मेरी ये यहाँ पर एंट्री पॉइंट के चलते लॉस हो गई है। तो क्योंकि मैं हर कैंडल को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तो उस चक्कर में फिर टाइम भी लग रहा है और ट्रेड भी लेट लग रही है।
अभी ये वाली मैंने फिर से रेड की ट्रेड कर दी है क्योंकि बायर्स की पोजीशन इस पॉइंट पर है। मैंने इस हैमर कैंडल पर देख लिया था, बायर्स इस पॉइंट से आए थे और वो लगातार ऊपर ही क्लोजिंग करवा दी उनकी, और क्लोजिंग कोई सपोर्ट पर तो नहीं हुई है, तो इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड कर ली क्योंकि बायर्स की पोजीशन तो इस पॉइंट पर है। बट अब ये इस पॉइंट का वो इसके नीचे आ गई है, तो इधर से अगर वो रिजेक्ट हो गई तो वो फिर ग्रीन बना सकते हैं कैंडल, और रिजेक्शन आना इसमें स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं इसकी कहाँ क्लोजिंग होती है। अभी इस पॉइंट से बायर्स आए हैं इस कैंडल में, एक यहाँ पर कलर चेंज का भी लेवल है, तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं, उसी बेस पर नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड प्रिडिक्ट करेंगे। अभी इसको यहाँ रखा जा रहा है, तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। इस पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया है सेलर्स ने, ओके, तो ये वाली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, दैट मीन्स कि ये रिवर्स तो हो सकती है, पर मैं बायर्स की ट्रेड इधर से लेना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से बायर्स की ट्रेड मिलेगी वो थोड़ी बेस्ट रहेगी। पर ये कैंडल तो ऊपर निकल गई है और ऊपर से वो रिजेक्ट भी हो सकती है, पर मैं ट्रेड तो यहाँ पर बायर्स की ही करूंगा, तो नीचे कैंडल आ जाए थोड़ा तो मैं ट्रेड ले लूँ। अब शायद यहाँ से, ओके, सो यहाँ से मैंने बायर्स की ट्रेड कर ली है क्योंकि इस कैंडल में पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, प्लस यहाँ पर बायर्स की अवेलेबिलिटी है वो मैंने देखा है। पर अभी इस कैंडल ने कोई इसको तो छुआ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बायर्स की ट्रेड कर ली है बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट ये किया है कि कैंडल अगर नीचे आती तो नीचे से वो रिजेक्ट हो जाती बायर्स के लिए, इसी वजह से बायर्स की ट्रेड कर ली है। पर वही है कि एंट्री पॉइंट तो काफ़ी ऊपर लग गया है, तो लॉस तो हो सकती है ये ट्रेड। तो इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल पर कहाँ दिक्कत है, उस हिसाब से नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। तो इस कैंडल ने तो इंगल्फ कर दिया है इस कैंडल का, लेकिन वो एग्जॉशन कैंडल है। एग्जॉशन कैंडल क्यों है? बिकॉज उसका रिएक्शन बिल्कुल ही एग्जॉशन कैंडल का था, तो इसीलिए मैंने यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर ली है। मेरे पास हर कैंडल के रीज़न है मैं क्यों सेलर्स की ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों बायर्स की ट्रेड कर रहा हूँ। और यहाँ पर स्टोरी भी क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम में सिर्फ वन सिंगल ग्रीन कैंडल है और उसने सेलर्स को इंगल्फ किया है, तो सेलर्स को इंगल्फ करने का मतलब रिट्रेसमेंट तो मार्केट में आ ही सकती है। नो डाउट कि मार्केट में ट्रेंड यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन है क्योंकि पीछे लोअर हाई का भी ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में तो अभी स्टोरी के ऑपोजिट हम नहीं जा सकते हैं, तो स्टोरी के साथ की मैंने उस सेलर्स की ट्रेड कर दी है। तो इसको देखते हैं, और वो एग्जॉशन कैंडल का भी रिएक्शन था उसमें, इसलिए मैंने वो रिवर्सल कर दिया है। तो ये मेरी लास्ट ट्रेड रहेगी और मैंने ऑलमोस्ट 8 से 9 ट्रेड प्रिडिक्ट कर ली है ऑलमोस्ट। आपको पता ही लग गया होगा मैंने कितनी सही की है कितनी लॉस की है। एंट्री पॉइंट के चलते जो लॉस हुआ है वो मैटर नहीं करता, सिर्फ कैंडल जो मैंने प्रिडिक्ट की है वो कैंडल उस कलर में बननी चाहिए, तो वो मैंने प्रिडिक्ट की है। सो मैं आपको यही बोलूँगा, हर कैंडल पर तो ट्रेड करना मुश्किल है, और हर कैंडल पर ट्रेड करेंगे तो एक्यूरेसी नहीं आ सकती है उतनी जितनी हम श्योर शॉर्ट ट्रेड्स लेते हैं। तो ऐसे ही आपको भी नॉलेज गेन करनी है, तभी आप नॉलेज मार्केट में कैच कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।